दोस्तों बात करते हैं पैर ऑफ ए टू लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, यानी एक ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल होगा, दो चर होंगे यानी दो वेरिएबल फंक्शन होंगे x प्लस वाई प्लस सी। ये जो c है वो कांस्टेंट फंक्शन है यानी स्थिरांक है जिसको अपन अचर पद भी कहते हैं। x और y जो है वो चर पद है जिसको अपन वेरिएबल फंक्शन भी कहते हैं, यानी x और y वेरिएबल फंक्शन है, c कांस्टेंट फंक्शन है जिसको अचर पद भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण, पैर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अगर अपन बात करें पैर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं या इसके व्यापक पद की बात करते हैं, तो ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने प्लस और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो b के जो y की वेरिएबल फंक्शन है, इस y वेरिएबल फंक्शन के मल्टीपल में कोफिशिएंट में जो b है वो प्लस में भी आ सकता है और वो माइनस में भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, माइनस लगाया। तो वेरिएबल फंक्शन दो चरों वाले रैखिक समीकरण या पैर ऑफ ए टू लीनियर इक्वेशन ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल फंक्शन है उसकी पावर कितनी है, वहाँ लीनियर, यहाँ जो वेरिएबल फंक्शन है x और y इसकी पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया। अब ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखा गया दो चर, पेयर का मतलब दो होंगे यानी एक तो है ही, इसके अलावा एक इक्वेशन और होगी, वो हो जाएगी ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो इक्वेशन है इसलिए इसको फर्स्ट वाले को 1 और 1, सेकंड वाले को 2 और 2, तो इसको कहा जाता है पैर ऑफ ए टू लीनियर इक्वेशन। अगर इसके अंदर बात करें x और y लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, abc जो है वो नॉन वेरिएबल फंक्शन है यानी अचर पद है। अब इसके अंदर एक सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि एक दो इक्वेशन दे देगी और दो इक्वेशन देने के बाद कहा जाएगा कि इन दोनों का कंपेयर कीजिए। सपोज मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फिर लिख दिया 2x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इसमें लिखा जाएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर या तुलना कीजिए a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो एग्जांपल देने के बनिस्पत में आपको एक चीज और बता देता हूँ, फिर अपन इसके एग्जांपल पर चलते हैं। यहाँ पर ये है कि x का कोफिशिएंट a1 और x का कोफिशिएंट a2, अगर मैं a1 को a2 से डिवाइड करता हूँ और b1 को b2 से डिवाइड करता हूँ और इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती, फर्स्ट कंडीशन मेरी ये है कि a1 को a2 से डिवाइड किया, b1 को b2 से डिवाइड किया और इसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो मैं यहाँ जो रिजल्ट बनेगा वो जो रिजल्ट बनेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसी को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, या फिर एक इसको कह सकते हैं, इसका एक रिजल्ट आता है और इसका जो निकाय होता है वो क्या होता है, संगत निकाय या कंसिस्टेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट कहा जाता है। यानी अगर दोनों फंक्शन, दोनों ये वेरिएबल फंक्शन जो है x और y, इसके कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो उसका रिजल्ट यानी उसका अद्वितीय होगा, उसका कोई न कोई रिजल्ट होगा, और जिसका रिजल्ट होता है उसी का निकाय होता है, उसी के लिए क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं x के कोफिशिएंट और दूसरे x के कोफिशिएंट को डिवाइड करके y के कोफिशिएंट को डिवाइड करता हूं और ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो मैं तीसरी कंडीशन अप्लाई करता हूं c1/c2 और ये इक्वल नहीं होते हैं, तो इसका कह सकता हूं कोई हल नहीं, यानी नो रिजल्ट नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन कह सकते हैं, नो रिजल्ट कह सकते हैं। और जिसका रिजल्ट नहीं है उसका निकाय जो हो जाएगा असंगत, यानी इसका कोई रिजल्ट नहीं है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब तीनों इक्वल हो जाते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों इज इक्वल रहते हैं इसको कह सकते हैं अनंत हल कह सकते हैं, यानी मैनी सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनी सॉल्यूशन, यानी इसका जब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, संगत निकाय, क्या हो जाएगा, संगत निकाय, कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों कि दो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और दोनों पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये है वो ये है, इसकी तीन कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1, तो अपन c1 नहीं
ट्राई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में ही दोनों इक्वल नहीं है तो वो C1/C2 को आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग में दोनों इक्वल है लेकिन बाद में इक्वल नहीं है तो क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट, और तीनों ही इक्वल है तो क्या कह देंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस पर एक नंबर का क्वेश्चन आता है, अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 की तुलना करनी, यानी इन दोनों में से कंपेयर करना है इन तीनों कंडीशन पर। यहाँ से A1, A2, B1, B2, C1, C2 इन सब की वैल्यू निकालनी है और सबको इनको कंपेयर करना है और फिर बताना है इसका रिजल्ट कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि x का जो मल्टीपल होता है, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसको a कहा जाता है, y का कोएफिशिएंट b होता है, और जिसके साथ में x और y नहीं होती है उसको नॉन वेरिएबल फंक्शन अचर पद कहते हैं। x के मल्टीपल में कितना 5, यानी a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड c1 की जो वैल्यू हो जाएगी 8, a2 की वैल्यू हो जाएगी 7, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, c2 की वैल्यू हो जाएगी -9। अब फर्स्ट मैंने क्या बताया था कि a1 में किससे डिवाइड करते हैं, a2 को, तो a1/a2 करेंगे तो 5/7, और यहाँ से b1/b2 करता हूँ मैं, b1/b2 तो -4/6। 4 और 6 दोनों 2 की टेबल से कैंसिल होते हैं, ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, ये हो जाएगा -2/3। यहाँ से अगर अपन देखते हैं 5/7 और -2/3 ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी फर्स्ट कंडीशन जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। फिर इसके साथ क्या कह सकते हैं, जिसका रिजल्ट निकलता है उसी के लिए कंसिस्टेंट या संगत निकाल। तो क्या कह सकते हैं, इसका अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, और संगत निकाय यानी कंसिस्टेंट, क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंट। सेकंड चीज बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन हो रहे, फर्स्ट इक्वेशन ये दे रखी है और सेकंड इक्वेशन है 9x - 10y = 14। अब इसके लिए जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो x और y जो दो वेरिएबल फंक्शन है हमेशा याद रखना, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि हो चाहे वो एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि हो, हमेशा याद रखना कि x और y जो है वो इक्वल के लेफ्ट साइड में होने चाहिए, और नॉन वेरिएबल फंक्शन जिसके साथ में x और y नहीं वो इक्वल के राइट हैंड में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो x के मल्टीपल में कितना है, a1 यानी 3/2, y के मल्टीपल में 5/3 यानी b1/b1, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x के मल्टीपल में क्या है 9 यानी a1 b1 c2 a2 9 हो जाएगा। फिर b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब क्या करते हैं कि a1 में a2 को डिवाइड करते हैं, b1 में b2 को डिवाइड करते हैं, और c1 में c2 को डिवाइड करते हैं। तो a1/a2, a1 की वैल्यू है 3/2 और a2 की वैल्यू क्या है 9। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये है फ्रैक्शन नंबर यानी भिन्न संख्या और ये बिना फ्रैक्शन का, तो इस 9 के अपन में क्या किया, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 का 9 से, 3 × 1/2 × 9, ये हो जाएगा 3/18, और 3/18 से कैंसिल करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। फिर अपन करते हैं b1/b2, b1 की जो वैल्यू है वो है 5/3 और b2 की वैल्यू क्या है -10/1। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/-30, 5 बन जा 5 और 5 से 6 कैंसिल हो गया, -1/6। इसको सोल्व किया तो 1/6 आ रहा है और इसको सोल्व किया तो -1/6 आ रहा है, और ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में। जब एक प्लस में और एक माइनस में तो अपन क्या कह सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और जब इस कंडीशन यानी यही कंडीशन आई इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, और कंसिस्टेंट यानी संगत निकाय, क्योंकि जिसका रिजल्ट निकलता है उसी का कुछ न कुछ रिजल्ट उसी का निकाय होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि, एक्सरसाइज नंबर 3.3। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, या तो प्रतिस्थापन विधि बनता है या फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन। यहाँ लिख रखा है प्रतिस्थापन विधि जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का मतलब तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी होगी, आपको ये देखना है सबसे पहले x और y जो है वो वेरिएबल फंक्शन
वो इक्वल के लेफ्ट में होने चाहिए और नॉन वेरिएबल फंक्शन इक्वल के राइट में होने चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन दी सबसे पहले प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है एक इक्वेशन को सोल्व करके किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन के रिजल्ट दूसरे इक्वेशन में आपको रखना होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x plus y equal to 14 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है, x minus y equal to 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट से बाय समीकरण फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से अगर बात करें x plus y is equal to 40। अब x के मल्टीपल में भी 1 है y के मल्टीपल में भी 1 है, यानी किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन को इक्वल के इधर ट्रांसफर करना। अब हमेशा किसको ट्रांसफर करते हैं, y को। y प्लस का है, इधर आया तो माइनस का। x इक्वल टू 14 माइनस y, x इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 1। और ये इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 3 से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की। इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 से x के मान को, समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन 3, यानी x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करना है, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है। अब x की वैल्यू क्या है, ये इक्वेशन सेकंड है, x minus y is equal to 4। और इस इक्वेशन के अंदर जो x है उस x की वैल्यू क्या है 14 माइनस y, यहाँ लिखा 14 माइनस y is equal to 4। यहाँ पर जो नॉन वेरिएबल फंक्शन, यहाँ पर जो वेरिएबल फंक्शन है वो वेरिएबल फंक्शन क्या है y। इस y के दोनों y जो है वो माइनस में, और जब भी दो नंबर माइनस में होते हैं वो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ हो गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, प्लस का 14 जो है वो इधर आया तो माइनस का, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 से 10 कैंसिल हुआ 5 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ से जो y की वैल्यू 5 आ रही है, इस y की वैल्यू 5 को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख सकते हैं। अपन रखेंगे इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस y, x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू है 5, 14 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू आ जाएगी 5, 9 और 5 14, यानी ये आ गया। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, x की जो वैल्यू आ रही है और y की जो वैल्यू आ रही है वो दोनों सही है। इसको जल्दी से उतार लीजिए। सेकंड एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन फर्स्ट का ही, और मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर कोई 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो मैं एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मेरी तरफ से। एक ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। किसी एक इक्वेशन को सोल्व करना, उससे किसी एक चर का मान, वेरिएबल फंक्शन का मान दूसरे, मैंने आप बताया था फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, और इक्वेशन फर्स्ट क्या है √2 × x प्लस √3 × y इक्वल टू 0। और मैंने हमेशा बताया था कि हमेशा अपन किस वाले फंक्शन को हटाएंगे, y वाले फंक्शन को ही ट्रांसफर करेंगे। y वाला फंक्शन पूरा प्लस में है, वह पूरा का पूरा इधर आएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, √2 × x बराबर माइनस ऑफ √3 × y। अब x का जो मल्टीपल है वो हमेशा 1 होना चाहिए, और इसके मल्टीपल में कितना है √2, ये √2 पूरा मल्टीपल में है, वो सामने कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 × y, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 से किसकी वैल्यू निकली, x की। इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड जो हमारी है वो है √3 × x माइनस √8 × y इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन सेकंड, या समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में √3, इसके बीच में मल्टीपल का साइन है, और x की वैल्यू क्या है माइनस √3 अपॉन √2 × y, माइनस का √8 × y इज इक्वल टू 0। अब ये √3
जो है वो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल में है, और मल्टीपल में अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी अंश और हर में अगर समान संख्या है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, अन्यथा उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर है, तो 3 माइनस का प्लस से करेंगे तो माइनस अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8 इंटू वाई, और अपॉन में कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू 0। ये एक फ्रैक्शन नंबर भिन्न संख्या, ये एक फ्रैक्शन नंबर है भिन्न संख्या। जब दो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमेशा एलसीएम से सरल किया जाता है, और एलसीएम किसका लेते हैं, हमेशा हर का लेते हैं। हर आ जाएगा √2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -3 इंटू वाई, √2 का ऐड से करेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि √16 हो जाएगा क्योंकि रूट में दोनों नंबर आ लेंगे तो √16 इंटू वाई बराबर 0। 0 के अपोन में कुछ नहीं तो फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा -3 इंटू वाई, और √16 यानी 4 का वर्गमूल होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है √16, तो 16 किसका वर्गमूल हुआ, 16 हुआ 4 का, यहाँ लिख दिया -4y बराबर 0, -7y इज इक्वल टू 0। y के मल्टीपल में 7 है, वो 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। y की जो वैल्यू है 0 उसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, और इक्वेशन जो 3 है वो क्या है, x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू y। यहाँ से लिखा है x इक्वल टू -√3 अपॉन √2 मल्टीपल 0, और 0 का नंबर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही। तो x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो ये मेथड होता है प्रतिस्थापन मेथड। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन लिख रखा है सेकंड, दो इक्वेशन दे रखी है और दोनों इक्वेशन में x और y वेरिएबल फंक्शन जो बराबर के इधर है, x और y वेरिएबल फंक्शन बराबर के इधर, इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। अगर प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर ये ऐसा लिखा हुआ है जिसमें कि निम्न समीकरण को सरल कीजिए फाइंड द इक्वेशन, और कोई भी मेथड नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो हमेशा उसको अपन विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ लिख रखा है दो इक्वेशन, इसको सोल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालो, उसको सोल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू आ रही है उससे हमें किसका मान निकालना, y का, सॉरी m का, और m का वैल्यू निकालने के लिए x और y की जो वैल्यू आएगी उसको इसमें रखना है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 11, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर 2। अब हमेशा किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमेशा x फर्स्ट जो इक्वेशन होती है किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल फंक्शन को ट्रांसफर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ लिखे, इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 11, प्लस का 3y ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11 - 3y, और x के मल्टीपल में 2 है, वो मल्टीपल हमेशा कहाँ जाएगा, मल्टीपल हमेशा जाता है डिवाइड, और यहाँ से कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से जो वेरिएबल फंक्शन कौन सा, x की जो वैल्यू निकली उसको किस इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x - 4y = -20। इस x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ जो मल्टीपल में यहाँ x आ रहा है 2 मल्टीपल क्या लिखा, 11 - 3 × y/2 -4y = -24। 2 मल्टीपल में 2 डिवाइड में, यानी 2 गुणे और भाग दोनों में समान है, इसलिए हट गया। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 11 - 3y -4y = -24। अब हमारे को y की वैल्यू निकालनी, यानी y वाले सारे फंक्शन एक तरफ, बिना y वाले सारे फंक्शन एक तरफ रखेंगे। तो ये 3y और ये 4y दोनों माइनस में, और जब भी दोनों नंबर माइनस में तो हमेशा प्लस होता है। यहाँ 11 प्लस का है क्योंकि साइन आगे वाला देखते हैं, प्लस का 11 इधर आया तो माइनस का, और इन दोनों को प्लस किया तो -7y = -24 - 11। यहाँ हो जाएगा -7y = -35, माइनस माइनस कैंसिल, y के मल्टीपल में 7 है, 7 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 7 से 35 कटा 5 टाइम, तो y = कितना आ गया, 5। इस y की वैल्यू को किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। यहाँ से रखा हमने x = 11 - 3y/2, x = 11 - 3 × y की वैल्यू हो जाएगी 5/2,
x इक्वल टू कितना 11, पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, पहले सॉरी हमेशा डिवाइड होता है, डिवाइड अगर नहीं है तो मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है तो प्लस और माइनस इन दोनों में से कोई एक चीज को सोल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐसा मत कर देना 11 में से 3 माइनस कर दिया 2, 15 में से 11 गए तो 4 बच गए, -4 अपन 2 से 4 कैंसिल हुआ माइनस का 2, x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। हमारे को इससे किसकी वैल्यू निकालनी है m, और m वाली इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस का 3। y की वैल्यू आ रही है 5, m मल्टीपल x की वैल्यू आ रही है -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू 2 का मल्टीपल m से करेंगे 2m प्लस 3, ये प्लस का 3 इक्वल के उधर गया तो किसका बन जाएगा माइनस का 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m, 2 इक्वल टू -2m, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या फिर यूं कर सकते हैं 2 इक्वल टू -2m। हमें m की वैल्यू निकालनी और m के मल्टीपल में कितना है -2, मल्टीपल हमेशा कहाँ जाता है सामने वाले नंबर के डिवाइड में, ये 1 बार m इक्वल टू कितना आ गया -1। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से एक इक्वेशन ये लिख रखी है, क्वेश्चन लिख रखा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और इसको भी प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ लिख रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, यानी द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड द नंबर। अब हमारे को दो नंबर फाइंड करने, लेकिन एक स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रखा है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दे रखा है 26, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो आपके पास नंबर नहीं, तो हमने सबसे पहले लिखा माना कि प्रथम संख्या लेट द फर्स्ट नंबर, माना कि प्रथम संख्या लेट द फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या क्या लिख दी, दूसरी संख्या y। मैं यहाँ पर अधिकतर हिंदी मीडियम की क्लास चलती है इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश वर्जन में आपको बोल दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा। लिख रखा है माना कि प्रथम संख्या लेट द फर्स्ट नंबर x एंड लेट द सेकंड नंबर y। स्टेटमेंट फर्स्ट लिख रखा दो संख्याओं का अंतर, इन फर्स्ट नंबर हो गया x, सेकंड नंबर हो गया y, इन दोनों का डिफरेंस है 26, इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। फिर लिख रखा है एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर क्या है x, दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या है y, एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुना है, कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, कौन सी फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, इसका मल्टीप्लाई कैसे किया 3 से इक्वल टू लगा दिया, इक्वेशन नंबर क्या होगी सेकंड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है मेरे दोस्तों ये कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि x और y में से किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन में से किसी एक वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए और उसको एक इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू कितना है 3 है, इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना, इक्वेशन फर्स्ट में मेरे यारो x माइनस y इक्वल टू 26, x की वैल्यू कितनी है 3y, x की जगह रखा 3y माइनस y इक्वल टू 26, 3y और y दोनों सेम है लेकिन ये 3 बार है ये एक बार है, कितना है 2y बराबर 26, y के मल्टीपल में 2 है 26 अपॉन 2, 2 से 26 13, y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 13। दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 13, 13 को कहाँ रखना है x इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी x इक्वल टू 3 इंटू y, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39। तो x की वैल्यू आ गई 13 है, y की वैल्यू आ गई 13, यानी फर्स्ट नंबर तो हो गया है आपका 13 और सेकंड नंबर जो हो गया वो कितना हो गया 39, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो 26। अगला क्वेश्चन है दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण का 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों की वैल्यू निकालिए। यानी यहाँ लिख रखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। यानी दो संपूरक यानी सप्लीमेंट्री, आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180। वही लेट द फर्स्ट एंगल एंड सेकंड एंगल, तो यहाँ क्या लिख सकते हो माना कि प्रथम कोण, माना कि पहला कोण x डिग्री और दूसरा कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा y डिग्री, यानी लेट द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री एंड सेकंड एंगल इज इक्वल टू y डिग्री।
दो समपूरक यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं, उन दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिख सकते हो, x + y = 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या होगी, फर्स्ट। एक स्टेटमेंट लिख रखा बड़ा कोण और छोटा कोण, यानी जो पहले लिखा गया वो बड़ा कोण, जो बाद में लिखा गया वो छोटा कोण। बड़ा कोण हो गया x, छोटे कोण क्या है y, कितना डिग्री अधिक है 18 = और ये कोई इक्वेशन नंबर से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है दो लीनियर इक्वेशन होती है, किसी एक इक्वेशन को सोल्व करके किसी एक वेरिएबल फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की। x = आया y + 18। इस x = y + 18 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x + y = 180। यहाँ x की जगह रखा, y + 18 + y = 180। वेरिएबल फंक्शन y है, चर राशि y है, और y दो बार है, दोनों में प्लस है। प्लस क्या तो कितना हो गया 2y, और ये प्लस का 18 इधर ट्रांसफर किया, कितना हो गया माइनस का 18। 2y बराबर आ जाएगा 162। y के मल्टीपल में 2 है, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 से 1 162 कर गया 81। y = आ गया 81, यानी एक कोण आ गया मेरे पास 81। y की जो वैल्यू 81 आ गई, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। x = 80 y + 18, तो x = हो जाएगा 81 + 18, तो x = कितना हो जाएगा 99, यानी 99 x है, 81 y है, x + y अगर इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास होता है 180, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। अगला मेथड है दोस्तों, इसी के अंदर विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि ये होता है कि दो इक्वेशन इसके अंदर भी होगी, जैसे प्रतिस्थापन विधि के अंदर है वैसे की वैसी दो इक्वेशन इसमें भी होगी। विलोपन विधि में ये होता है किसी भी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन, एक चर राशि को उसके गुणांकों को समान कर हटाना पड़ता है, वो भी विपरीत चिन्ह से, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइन से उसको कैंसिल करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 3y = 4। इसके लिए दोस्तों ये ध्यान रखना कि x और y जो होती है वो लेफ्ट साइड में होता है, और नॉन वेरिएबल फंक्शन जिसके साथ में x और y नहीं होता वो हमेशा कहाँ होता है, राइट हैंड साइड में होता है। एंड यहाँ से लिखा फर्स्ट इक्वेशन x + y = क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y = क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब x फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को लिखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड ये होता है दोस्तों कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन, चाहे तो x वाला चर चाहे y वाले चर में से किसी भी एक इक्वेशन, एक वेरिएबल फंक्शन को सेम करना होता है, और जिस वेरिएबल फंक्शन को आप सेम कर रहे होते हो उसी के साइन अपोजिट होने चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस। अगर दोस्तों इसको x, यहाँ x के गुणे में कितना है 2, इस x के गुणे में है 1, अगर इस 1 को 2 करना है तो मैं यहाँ 2 नहीं लिखूंगा, बल्कि इस पूरे को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 का x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 का y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको यहाँ लिखा 2x - 3y = 4। अब हमने किस वेरिएबल फंक्शन को सेम किया, x वाले को सेम किया, जिसको सेम किया उसी के साइन चेंज देखना, ये दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो सेकंड जो इक्वेशन है उस पूरी इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, ये प्लस में तो किसका हो गया माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल, 2 प्लस का 3 प्लस का 2 और 3 कितना हो गया 5y = 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। y के मल्टीपल में 5 है 6/5, ये हो गया वेरिएबल फंक्शन किसकी, y की वैल्यू कितनी है 6/5। जैसे ही y की वैल्यू 6/5 है, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड किसी भी एक फंक्शन में रख सकते हैं। अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं x + y = 5, y की वैल्यू है तो x की जगह 6/5 = 5। 6/5 पूरा नंबर प्लस में है, ये पूरा नंबर उठ के बराबर के इधर आएगा, यानी माइनस में हो जाएगा। x = 5 - 6/5, इस 5 के अपन में कुछ नहीं है तो 1। जब भी दो वेरिएबल फंक्शन तो भिन्न संख्या के बीच में प्लस या माइनस होता है तो हमेशा उसको जोड़ने के लिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हमेशा किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर यानी हर का लिया जाता है। और हर में अगर दोनों संख्या अलग है, मैंने बताया था दोस्तों, उन दोनों का क्या हो जाता है गुणा। 5 × 5 25, 1 × 6 6, x बराबर हो जाएगा 19/5।
तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। फोर्थ क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, इसी का फोर्थ क्वेश्चन है। मैंने बताया था दोस्तों, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सोल्व करो, चाहे आप विलोपन विधि से सोल्व करो, इक्वेशन हमेशा एक सिंपल इक्वेशन होनी चाहिए, फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन लिख रखा है वो फ्रैक्शन में लिख रखा है, इसका मतलब सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ लिख रखा है x/2 प्लस 2y/3 का वर्ग। अब यहाँ अगर मैं पूछूं आपको x के मल्टीपल में कितना है, यहाँ अगर देखते हैं तो x के मल्टीपल में है 1, लेकिन पूरा आपको नंबर बताना है। x के मल्टीपल में 1/2, y के मल्टीपल में 2/3। हमारे को आपको क्या करना है, इसको एक सिंपल इक्वेशन में लगाना है। ये एक फ्रैक्शन नंबर है और दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में प्लस या माइनस हो तो हमेशा एलसीएम लेते हो, एलसीएम हमेशा लेते हैं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में जो 2 और 3 दोनों अलग है, 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × x 3x प्लस 2 × 2 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, और दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में इक्वल का साइन होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीपल। 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, और इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर बन गई ए। सेकंड जो मैं इक्वेशन लिख रखी है वो इक्वेशन लिख रखी है x माइनस y/3 इक्वल टू में क्या लिख रखा है 3। इस x के मल्टीपल में कुछ नहीं तो y, लेकिन y के मल्टीपल में क्या है -1/3, तो b की y के मल्टीपल में क्या -1/3। इस x के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिखा 1। ये फिर से एक वेरिएबल फंक्शन हो गए, और दो वेरिएबल फंक्शन के बीच में प्लस और माइनस होता है तो हमेशा एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 × x 3x 1 × y इक्वल टू 3/1। 3 × 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं। 3x + 4y इक्वल टू -6 एंड 3x - y इक्वल टू 9। एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि ये होती है कि x और y इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल फंक्शन का कोफिशिएंट यानी गुणनफल, उसका मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, और फिर उसको जिसका सेम होता है उसके जो चिन्ह होते हैं वो दोनों अलग होने चाहिए। यानी यहाँ x के गुणे में 3, x के गुणे में 3 दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ इसी को हटाना, अब इसको हटाना तो इसके साइन देख लो, ये दोनों प्लस में, जब दोनों प्लस में तो समीकरण जो सेकंड होती है उसके चिन्ह चेंज करते, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो ये दोनों कैंसिल। 4 भी प्लस में, y भी प्लस में, 4 और 1 कितना हो गया 5, लेकिन ये दोनों नंबर माइनस में तो कितना हो जाएगा 15। y के मल्टीपल में 5 है, मल्टीपल हमेशा जाता है डिवाइड में, 5 से 15 डिवाइड हुआ 3। y इज इक्वल टू आ गया -3, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -3। इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। अपन सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है 3x - y इक्वल टू 9। 3x - 4 क्वेश्चन का y की वैल्यू है -3 इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस का 3 इक्वल टू 9, प्लस का 3 इधर ट्रांसफर हुआ तो -9 - 3x इक्वल टू कितना हो गया 6, और x के मल्टीपल में 3 है, मल्टीपल में है वैल्यू 3 से 6 हो गया 2, x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू हो गया 2। तो इसको कहते हैं विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कि लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है, और लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी यदि हम एक को न्यूमरेटर अंश में और हर के अंदर से एक को माइनस कर दे तो उसका जो रिजल्ट होता है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, उसका रिजल्ट कितना आता है 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर अगर 1 अपन प्लस करें तो उसका रिजल्ट आता है 1/2। व्हाट इज द फ्रैक्शन, वो पूरा फ्रैक्शन क्या है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन नंबर आपको नहीं पता दोस्तों, फ्रैक्शन नंबर में क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोले तो अंश अपॉन हर, यानी अपन लिख सकते हैं माना कि अंश, माना कि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और इंग्लिश में बोल रहा हूँ, माना कि अंश ले लिया x और माना कि हर ले लिया y। लेट द न्यूमरेटर एंड लेट द डिनोमिनेटर।
अब फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अंश के अंदर x प्लस 1 किया और हर के अंदर माइनस का 1 किया, तो उसका रिजल्ट कितना आया 1। यानी वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हर में 1 माइनस करूं, अंश में 1 प्लस करूं, तो रिजल्ट कितना आता है 1 के अपोन में कुछ नहीं है, तो क्या लिखा, दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में इक्वल का साइन होने पर क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस। अब क्या होता है x और y, ये जो दोनों वेरिएबल फंक्शन है वो इक्वल के एक साइड में होती है, लेफ्ट साइड में ये प्लस का y इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस का y, ये प्लस का 1 उधर चला गया तो -1 x माइनस y इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख रखा है, सेकंड स्टेटमेंट लिख रखा है इट बिकम्स 1/2। यदि 1/2 आंसर आता है तो इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, उसके हर के अंदर 1 जोड़ना है, अंश में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं कहा तो नहीं जोड़ेंगे, तब इसका रिजल्ट कितना आता है हमारे को 1/2। जब इसके हर में अंश में कुछ भी जोड़ने के लिए नहीं कहा तो नहीं जोड़ेंगे, हर में 1 जोड़ने के लिए कहा जोड़ दिया। दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में इक्वल का साइन होता है, जब भी दो फ्रैक्शन नंबर के बीच में इक्वल का साइन होता है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 2 का इससे हो जाएगा 1 का इससे, यहां से लिखा 2x इक्वल टू y प्लस x और y वेरिएबल फंक्शन उधर हो जाएंगे, 2x माइनस का y इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, यानी विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड लिखी 2x माइनस y इक्वल टू x और y, इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल फंक्शन को हटाना है, और वो भी जिसके कोफिशिएंट, जिसके गुणनफल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। x के गुणे में 1 है और x के गुणे में 2 है, लेकिन इन दोनों y के गुणे में क्या है 1 है, लेकिन जिसको हटाना है, जिसको सेम करना है, उसके साइन अलग होने चाहिए। दोनों के सेम है तो सेम इसके चेंज करें, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो ये कैंसिल हो गया, 2 तो हो गया माइनस का, x हो गया प्लस का, 2 में से 1 गया तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया। इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड किसी भी एक में रख सकते हैं। अपन इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस y इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू है 3 माइनस y इक्वल टू -2, ये 3 प्लस का है, आगे वाला देखते हैं साइन, इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है, प्लस इधर आया तो माइनस, y इक्वल टू -2 -3 माइनस y इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 3, y इक्वल टू हो गया 3 5, x की वैल्यू याद रखो 3 + 1 4, 5 - 1 4, 4/4 किया तो 1 आ गया। ये हो गया आपका विलोपन मेथड। यहाँ दोस्तों टॉपिक थर्ड खत्म होता है। इस टॉपिक थर्ड के अंदर मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बताया। अगला ही टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर द्विघात समीकरण आप समझना है, यानी इससे पहले हमने टॉपिक नंबर दूसरा पढ़ा था बहुपद, और बहुपद अगर जिसको अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से आता है, वो द्विघात समीकरण के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है, क्योंकि बहुपद के अंदर जीरो नहीं होता, द्विघात समीकरण के अंदर क्या होता है जीरो। बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, यानी पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर आप जीरो लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी एक बात याद रखनी कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये डिफरेंस है कि दोनों उसमें इक्वल जीरो नहीं होता, इसमें इक्वल जीरो होता है। और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या होती है, 2, यानी वेरिएबल फंक्शन यानी चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 2। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, और चर राशि की अधिकतम घात अगर 2 है तो ही वो क्या होगा, द्विघात समीकरण। यानी अगर अधिकतम घात 2 दी गई तो द्विघात समीकरण। तो दोस्तों इसके अंदर 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको कहा जाता है द्विघात समीकरण सूत्र। द्विघात समीकरण सूत्र या इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, या फिर कहा जाता है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, यानी एक ही चीज है, चाहे तो इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कहो या श्रीधर आचार्य, और वो डिपेंड करता है इस पर x = -b ± √b² - 4ac
अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ये फॉर्मूला होता है किसका, द्विघात समीकरण सूत्र, या इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। आजकल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से द्विघात समीकरण सूत्र है, या निम्न में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है, या निम्न में से सिद्धाचार्य सूत्र। चार ऑप्शन दे देंगे, चार ऑप्शन में से ये वाला अगर ऑप्शन हुआ तो टिक करना है कि -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से एक फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछा जाता है ये पूछा जाता है। इसके बाद एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से दी गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अधिकतम घात अगर 2 हुई तो वो द्विघात समीकरण होगा, और अगर घात 2 नहीं हुई तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। चौथा फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले ऐसे हैं। इन 5 फॉर्मूलों पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से द्विघात समीकरण कौन सी है, या दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उन क्वेश्चन में इन पांचों में से कोई फॉर्मूला लग रहा है तो अपन उसको इस फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। अगर फॉर्मूला नहीं लग रहा है, डायरेक्ट दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीपल का साइन है, तो सीधा सा अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप इन फॉर्मूले को उतार दो और फिर यहाँ से अपन वो क्वेश्चन करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से। एक क्वेश्चन बनता है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, चेक करके बताना। चेक द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है कि नहीं है। इसको ऐसे ही देखने पर नहीं बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी वेरिएबल फंक्शन की पावर अगर 2 हो तो उसको क्या कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर वेरिएबल फंक्शन की पावर 1 है, यहाँ चर राशि की पावर 1 है। अगर 2 हुई, ये 2 इसके ऊपर नहीं है, 2 इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, यहाँ पर ये 2 नहीं है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैंने 5 फॉर्मूले लिखा है, जिसमें से पहला फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू है 1, x और y की वैल्यू क्या है 1, तो इसमें फॉर्मूला लगा x की जगह x लिखा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x लिखा, y की जगह 1 लिखा, प्लस वाई स्क्वायर यानी y की जगह 1। अब यहाँ ब्रैकेट में कितना है, x माइनस 3, इसके बाहर क्या है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 का 3 से क्या x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस का 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर, x और वेरिएबल फंक्शन यानी सारी वैल्यू इक्वल के लेफ्ट में होती है, इक्वल के राइट में क्या होता है, e डबल जी यानी 0 होता है। तो सारी वैल्यू उधर ट्रांसफर करेंगे, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ये प्लस का 2x इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x, ये माइनस का 6 उधर क्या तो किसका हो गया, प्लस का 6 इक्वल टू 0। माइनस के 2x से प्लस के 2x कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, एक प्लस का है 6 प्लस का, दोनों प्लस क्या तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका, तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण है। यस, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन इसका और आता है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसका ये आता है और यहाँ लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x है इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x, ये इसका इक्वेशन है। अब इसको भी सोल्व करना, पहले देख लीजिए यहाँ कोई सा फॉर्मूला लग रहा है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर में क्या है, माइनस 2 तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, सबको ट्रांसफर कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का, माइनस प्लस का 2x इधर आया तो माइनस का 2x इक्वल टू 0। सबसे पहले आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 यानी माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0।
क्या ये हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट पावर 2 है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर अभी हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यस या नो बताना। अब देख लीजिए यहाँ पूरे के ऊपर पावर कितनी 3 यानी होल पावर कितनी थी, और इस ब्रैकेट के मल्टीपल में कितना है 2x। तो यहाँ होल पावर 3 है, तो होल पावर 3 वाला एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर, और यहाँ से x और y, x की जगह क्या है x और y की जगह क्या है 2, तो जहाँ x है वहाँ x लिखना है, जहाँ y है वहाँ के लिखना है 2, ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 2y की पावर 3 प्लस 3 इंटू x की जगह लिखना है 2 का स्क्वायर इंटू y की जगह क्या लिखना है 2, x की जगह x ही लिखना है और y की जगह 2 लिखना है, प्लस 3x की जगह x और y की जगह 2 लिखा होल स्क्वायर इक्वल, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीपल में क्या है 2x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की पावर 1 और x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3, बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम होने पर वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस 2x, x को 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 8, पहले नंबर से यहाँ कोई पावर नहीं तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 इंटू 2 नहीं होगा बल्कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 कितना हो गया 12x, ये प्लस का 2x क्यूब उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 2x क्यूब माइनस प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की पावर 3 ये है और x की पावर 3 ये है, बट ये प्लस में और ये किसमें माइनस में, ये एक बार है, ये कितनी बार है 2 बार, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 8, फिर x स्क्वायर और x स्क्वायर वाला एक ही फंक्शन है 6x स्क्वायर, फिर 12x और 2x कितने हो गए 14x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आती है हाईएस्ट पावर x क्यूब, फिर आता है इसकी एक कम पावर, फिर एक कम पावर, फिर नॉन पावर है जिसमें कोई पावर नहीं होती। द्विघात समीकरण कब होता है दोस्तों, जब अधिकतम पावर कितनी होती है 2, यहाँ अधिकतम पावर कितनी है 3, अपन क्या कह सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, यानी नो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि नॉट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्वेश्चन हो रहा है, इसको भी आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, बट इसमें ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है ना किसकी होल पावर है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा पांचों में से, और ना किसी के ऊपर होल पावर है, बस इधर लेफ्ट में भी 2 ब्रैकेट है, राइट में भी 2 ब्रैकेट है, और 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, यानी 2x का मल्टीप्लाई किससे करना x माइनस 3 से, और -1 का मल्टीप्लाई किससे करना x माइनस 3 से, x का मल्टीप्लाई किससे करना x माइनस 1 से, और प्लस के 5 का मल्टीप्लाई किससे करना x माइनस 1 से। 2x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 से करोगे तो 6x, -1 का x से करेंगे तो 1x, -1 इंटू प्लस 1 3, x का x से करेंगे x स्क्वायर, x का 1 से x, प्लस 5 का x से 5x, 5 का 1 से -1। स्क्वायर वाले सारे फंक्शन एक तरफ, यानी लेफ्ट राइट में जितने भी फंक्शन है वो सब राइट लेफ्ट में चले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस का 6x, ये 1x कितना हो जाएगा 7x, प्लस का 3, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x प्लस 4x, ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ बात करें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर वाला कोई फंक्शन नहीं है, ये एक्स प्लस का है, ये एक्स माइनस का है, ये एक्स माइनस का है, दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 7 और 5 12, 12 में से 1 गया तो कितना बच गया माइनस का 11x, और प्लस के 8 इक्वल टू 0, और हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो क्या कह सकता हूँ अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण निकालने हैं। एक द्विघात समीकरण है, इससे गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने। दोस्तों पॉलिनोमियल के अंदर शून्यांक निकालते हैं यानी जीरोस निकालते हैं, द्विघात समीकरण के अंदर रूट निकालते हैं यानी मूल निकालते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड विधि से द्विघात इसका एक रूट निकालने। और अगर गुणनखंड विधि नहीं पूछता तो अपन सीधा आचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है दोस्तों, फर्स्ट का मल्टीप्लाई हमेशा लास्ट से करते हैं यानी थर्ड से करते हैं। मैं इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर क्या है √2x², इसका मल्टीप्लाई क्या 5√2 से। √2 दोनों सेम है, √2 का 2 से करूंगा तो 2 और 5 का 1 से करूंगा तो 5 × 2 × x² यानी ये हो जाएगा 10x²। 10 के दो फैक्टर है करने, इस अब यहाँ पर इसके फैक्टर कैसे होंगे, इस 10 जो है इस 10 के दो फैक्टर ऐसे करने जिन दोनों का गुणा करने पर तो 10 आ जाए और उन्हीं दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो x का कोफिशिएंट या x का मल्टीपल कितना है 7 वो आ जाए। तो क्या लिखा मैंने 5 लिखा 2 लिखा, इधर x लगाया x लिखा, 5 × 2 10, 5 में 2 प्लस किया तो 7x का x क्या हो, ये 7 किसका आ रहा प्लस, यहाँ के साइन के ऊपर इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस है तो ये दोनों प्लस, यहाँ माइनस है इसका मतलब उधर उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो माइनस प्लस करने पर आ रहा है या वो माइनस घटाने पर आ रहा है। ये प्लस करने पर आ रहा है तो ये दोनों साइन किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। यहाँ लिखा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। अब दोस्तों देखो जैसे ही 3 पद से 4 पद बनता है, हर स्टार्टिंग के दोनों पद में से अपन कॉमन निकालते हैं और यहाँ का जो कॉमन निकालूंगा वो x आएगा, √2x प्लस 5। फिर यहाँ कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, ये 2 है और ये √2 है, तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकलेगा और यहाँ से नहीं निकलेगा तो 1, ये लिख दिया 2x प्लस 5√2, जो दोनों ही ब्रैकेट सेम नहीं है तो ये गलत हो गया। तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, इसको सोल्व करने के लिए देखो यहाँ जो 5 है वो बिना रूट का है और यहाँ भी 5 बिना रूट का है, इसको रहने देते हैं। यहाँ लिखा 2x² प्लस 5x। अब दोस्तों देखो आपने अभी देखा था कि √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 2, क्या इस 2 की जगह फिर से अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 2 है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई √2 × x प्लस 5√2 = 1 2 3 4 में ये 4 कॉमन, स्टार्टिंग के दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा x, तो क्या बचा √2 × x प्लस 5। इन दोनों में से कॉमन निकाला √2, यहाँ क्या बचा √2 × x प्लस 5 = 0। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, दोनों जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिखना है। यहाँ से क्या बचा x प्लस √2 = 0। पहला जो ब्रैकेट है उस प्लस उस पूरे के इक्वल भी 0 लिखना है, दूसरा जो ब्रैकेट है उसके इक्वल भी क्या लिखना है 0। प्लस उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले इस नंबर को उधर भेजा प्लस उधर, तो उधर गया तो माइनस हो जाएगा। और x के मल्टीपल में √2 है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो x के दो फंक्शन आ गए -5/√2 और x = -√2, और यही इसके क्या कहलाते हैं, यही इसके मूल कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है। एक अगला क्वेश्चन है, ये भी एक द्विघात समीकरण और इसके भी गुणनखंड विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात करने यानी इसके रूट निकालने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से, फैक्टराइज मेथड से निकालने। वही ये 3 पद दे रखा है तो फर्स्ट का गुणा किससे करते हैं, थर्ड से करते हैं। फर्स्ट का गुणा जब थर्ड से करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 100x² × 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100x²। ये 100 के दो गुणनखंड ऐसे करते हैं जिन दोनों को गुणा करूं तो 100 आ जाए और उन्हीं दोनों को जोड़ूं या फिर उन्हीं दोनों को घटाऊं तो कितना आ जाए, माइनस का 20 आना चाहिए। पहले तो खाली आप 20 लाइए, जोड़ना घटाना बाद में। देखो जैसे अपन करते हैं तो ये कंडीशन ये आती है कि 25 का गुणा अगर 4 से करोगे तो 100 आ जाएगा, लेकिन 25 में 4 जोड़ोगे तो 29, 25 में से 4 माइनस करोगे तो 21, कहीं पर भी 20 नहीं आता है। इसका मतलब ये फैक्टर तो आपके गलत है। फिर एक माइंड में और आता है हमारे के 10 × 10 कर दे तो कितना होता है 100, और 10 में 10 जोड़ोगे तो 20, 10 में से 10 घटाओगे तो 0। देखो जोड़ने पर क्या है 20, और जोड़ने की कंडीशन 2 होती है कि जब दोनों नंबर प्लस में होगा तब भी जुड़ेगा और जब दोनों नंबर माइनस में होंगे तब भी जुड़ेंगे। यानी इसके फैक्टर क्या हो गए 10x
10 है, 10 और 10 कितना हो गया 20, 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। लेकिन ये 20 किसका आ रहा माइनस का, इसका मतलब दोनों नंबर किसके होंगे माइनस के। यहाँ लिखा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है 1 2 3 4 ये तीनों दोनों 4 नंबर है, 4 में से स्टार्टिंग के दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 10 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 1। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन निकलेगा माइनस का 1, 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, ब्रैकेट इसको लिख दिया 10x माइनस 1 एक बार, इसको लिखा 10 सॉरी x भी कॉमन निकलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले वाले ब्रैकेट के बराबर में भी 0 लिखना है और बाद वाले ब्रैकेट के बराबर में भी 0 लिखना है। माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, माइनस का 1 इधर आया तो प्लस हो जाएगा और x के गुणे में 10 है वो भाग में चला जाएगा, x के गुणे में 10 है वो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। यानी x के दो मूल आ गए 1/10 और 1/10 और x के दो मान ये क्या कहलाते हैं मूल कहलाते हैं। एक इक्वेशन है, एक एग्जांपल है आपके बुक का ही और इम्पोर्टेंट है, इस बार 2024 का एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके आपको रूट्स निकालने, इसके आपको मूल निकालने। अब इसको आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं और इसी को आप श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड से आपको इसको बता देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ श्रीधर आचार्य, और जब भी श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a, b, c की जो नॉन वेरिएबल फंक्शन जो है वो सारे abc यानी x² के मल्टीपल में a है, x के मल्टीपल में b है और कांस्टेंट फंक्शन c है। x² के मल्टीपल में कितना है 3 यानी a की वैल्यू हो जाएगी 3, x के मल्टीपल में है माइनस 2 रूट 6 ये हो जाएगा b और c जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस फॉर्मूले का है b की वैल्यू क्या है माइनस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट ऑफ b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 2 और अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 3। x इक्वल टू बाहर माइनस अंदर माइनस 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 प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 रूट 6 का होता है 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। इसको सोल्व किया आ गया 24 और इसको सोल्व किया तो ये भी कितना आ जाएगा 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 24 माइनस 24 कितना हो गया 0 हो गया तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 अपॉन 6। 2 से 6 कितनी बार कटा 3 बार, x इक्वल टू आ गया रूट 6 अपॉन 3। इसको अगर अपन और सोल्व करते हैं तो आपको पता है दोस्तों 3 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो उस 3 को अपन रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ x बराबर रूट 6 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। रूट 3 से रूट 6 कटा रूट 2 बार कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट, ये x की वैल्यू है। और ये कौन सा मेथड लगाया मैंने श्रीधर आचार्य। दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से यानी फैक्टराइज मेथड से करके बताता हूँ, गुणनखंड विधि से करके बताता हूँ। गुणनखंड विधि दोस्तों आपको ये पता है कि जब भी गुणनखंड विधि करते हैं फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं और फैक्टर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 3x² प्लस इंटू में 2, 3 इंटू 2 क्या 6x² आएगा और 6 के फैक्टर करेंगे तो 6 के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं 3 और 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। यहाँ लिखा मैंने 3 इंटू 2 6 हो गया और 6x², यहाँ से 6 जो हो रहा है 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा। कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है तो ये फैक्टराइज मेथड से नहीं होगा, लेकिन करना इसको फैक्टराइज मेथड से ही। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है 3x²। अब यहाँ रूट 6 कितनी बार आ रहा है, यहाँ रूट 6 जो आ रहा है वो 2 बार आ रहा है, यानी इसको अपन अलग अलग बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं माइनस रूट 6 इंटू एक्स, माइनस रूट 6
प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारा मेन मकसद है कि 3 पद से 4 पद बनाना और उसमें से कॉमन निकालना। यहाँ 3 थे, यहाँ 4 बन गए, ये -√6 है, ये -√6। कितनी बार है? 2 बार है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? -2√6x। अब इनमें से कॉमन निकलेगा, कोई कॉमन नहीं निकला क्योंकि ये बिना रूट में, ये रूट में, इसमें से भी कॉमन। तो अब क्या करते हैं, ये जो दोनों बिना रूट में है इसको भी रूट में चेंज करेंगे। रूट में क्या लिखेंगे? √3 × √3x² -√6 × x -√6 × x प्लस √2 × √2 इक्वल टू 0। √3 और √6 फिर से कॉमन नहीं निकल रहा, तो इस √6 को भी चेंज करेंगे क्योंकि √6 को क्या लिख सकते हो? 2 × √3 लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ लिख दिया मैंने √3 × √3x² -√2 × √3x -√2 × √3x प्लस √2 × √2 इक्वल टू 0। ये पहले 2 स्टेप, ये बाद की 2 स्टेप। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इन दोनों में से कॉमन निकलेगा √3 × x निकलेगा। क्या बचा? √3x -√2। इनमें से कॉमन निकलेगा √2 कॉमन निकलेगा, √3x -√2 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो इसको एक बार लिखेंगे, फिर क्या आ जाएगा? √3x -√2 इक्वल टू 0। पहला जो ब्रैकेट है उस पहले ब्रैकेट के भी इक्वल में क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। दूसरा ब्रैकेट जो है, दूसरे ब्रैकेट के भी इक्वल में क्या लिखेंगे? 0। -√2 इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस √3 × x बराबर √2। x के मल्टीपल में √3 है, वो कहाँ चला जाएगा? रूट डिवाइड में चला जाएगा, यानी देख लीजिए ये भी -2 इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। √2 x इक्वल टू हो जाएगा √2/√3। ये x की वैल्यू √2/√3 और सेकंड में भी हो जाएगी x की वैल्यू √2/√3। इसको लिख दीजिए जल्दी से। एक क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। यानी 2 नंबर ज्ञात करना है जिन दोनों नंबर का सम जो है वो 27 है और गुणनफल क्या है? 182। उसको दोनों मेथड से कर सकते हो, यानी फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड नंबर 27 - x ले लिया, फर्स्ट नंबर x ले लिया, सेकंड नंबर क्या ले लिया? y ले लिया। वो उस मेथड, माना कि पहली संख्या कितनी ले ली हमने? x ले ली। माना कि पहली संख्या जो है, माना कि पहली संख्या कितनी है? x है, और दूसरी संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 27 - x। क्योंकि योग है, योग में क्या पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या योग निकालना है, उसको क्या जो टोटल है उसमें से x माइनस कर दीजिए। जो पहली संख्या उसको मैंने 10 रुपए बाजार में लेते थे, 5 रुपए का पेन लाया, एग्जाम दुकान वाला 5 रुपए 5 वापस देगा, कहाँ से? 10 में से 5 काट कर देगा, तो 10 - 5। अब क्या करा? इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है? इन दोनों संख्या का गुणनफल दे रखा है x × 27 - x इक्वल टू 182। x का 27 से मल्टीप्लाई किया 27x, x × x क्या? x स्क्वायर इक्वल टू 182। यानी कुल मिलाकर देखने पर क्या बन गया? एक द्विघात समीकरण बन गया। हाईएस्ट पावर सबसे पहले आती है, बाद में वेरिएबल यानी एक नंबर की पावर आती है, लास्ट में नॉन वेरिएबल पावर आती है, यानी हाईएस्ट पावर क्या? -x²। यानी x² माइनस का है तो इसको इधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा 182 प्लस x² माइनस 27x इक्वल टू 0। इसको सही लिखेंगे x², फिर आता है 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला श्रीधर आचार्य से भी सोल्व कर सकते हो, इसको पहले का गुणा तीसरे से करके भी सोल्व कर सकते हो। अपन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं और अपन इसको पहले का गुणा तीसरे से करके भी कर सकते हैं, यानी x² का गुणा 182 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 182x²। 182 के 2 फैक्टर किए 14 और 13, 14 × 13 करोगे 182, 14 में 13 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, और तो ये 27 माइनस का है, इसका मतलब दोनों नंबर किसके हो गए? माइनस के। x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया x, यहाँ बचा x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 से हमें एक बार लिख दिया, फिर क्या बच गया? x माइनस 13 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट के इक्वल में भी 0 लिखेंगे, सेकंड वाले ब्रैकेट के इक्वल में भी क्या लिखेंगे? 0। माइनस का 14 उधर गया तो प्लस का 14 हो जाएगा,
माइनस का 13 उधर गया तो प्लस का 13 हो जाएगा। x की कितनी वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। और इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी श्रीधर-आचार्य मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बुक का एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल ये लिख रखा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है, दोनों का मान आपको निकालना है। ये उदाहरण नंबर आपके दोस्तों किताब का ही 17 पेज नंबर 99। मैं यहाँ सिर्फ उदाहरण नंबर 17 लिखा। ये फिर से कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार पार्क के अंदर 13 मीटर व्यास है, यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने A और यहाँ लिख दिया मैंने B पॉइंट। इस A और B पॉइंट पर दो खंभे लगे हुए हैं, एक खंभा इस तरह से लगा हुआ है और एक ही खंभा इस तरह से लगा हुआ है, ये 13 मीटर। जो A और B और ये दोनों यहाँ पर P बिंदु पर मिल रहे, ये कह रहा है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों A और B से खंभे की दूरियों का अंतर कितना है, 7। यानी इस खंभे और इस खंभे की दूरियों का जो अंतर है वो 7 है। अब अंतर 7 कैसे निकालोगे, ये x और ये x माइनस 7 होगा नहीं, अंतर तो बताना 7 और 7 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी दो नंबर है उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 और 7 किस में आ रहा है, प्लस में। तो अपन क्या करते हैं, किसी को एक को x लिख लेते हैं और दूसरे को क्या लिख लेते हैं, x प्लस 7 माइनस x करोगे माइनस x, तो 7 किसका आ गया, प्लस ये हो गया। अब यहाँ पर आपके बन गया दोस्तों समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x का x स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस का 49। ये 169 उधर गया तो किसका बना, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, और तीनों में से दो कॉमन निकाले तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दो इक्वल की इधर 0 होने से कैंसिल हो जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 16 इक्वल टू 0। फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से करते हो, लास्ट किस में है, माइनस में है, यानी x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस 60 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 60, आंसर आया माइनस 60x। यहाँ नंबर 60 है, 60 के दो फ्रैक्शन फैक्टर ऐसे करने के उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो 60 आ जाए, दोनों को प्लस माइनस करने पर 7x का कोएफिशिएंट आ जाए, और ये 7 किसका आ रहा है दोस्तों, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 5 60 होते x और x। अब ये 7 किसका है, प्लस का, इसका मतलब एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का होगा तभी ये माइनस होगा। 12 प्लस का इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या आंसर प्लस में आ रहा है तो बड़ी संख्या प्लस का। 12 इंटू 5 60 और प्लस इंटू माइनस माइनस, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो क्या आ गया, x प्लस 12। इनमें से 5 कॉमन निकाला तो क्या आ गया, x प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 12 एक बार लिखा, x माइनस 5 लिखा बराबर 0, x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। प्लस का 12 उधर ट्रांसफर किया माइनस का 12, माइनस का 5 उधर ट्रांसफर किया प्लस का 5, यानी x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 5, ये इसका आंसर। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन आता है मूलों की प्रकृति, यानी एक द्विघात समीकरण जो दे रखा होगा उसमें मूलों की प्रकृति बताना, जिसको कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति दोस्तों 3 टाइप की होती है, और 3 टाइप में भी सबसे पहले जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको निकालने के लिए d लिखते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर, यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac
इस फॉर्मूले से अपन मूलों की प्रकृति निकालते हैं। मूलों की प्रकृति 3 टाइप की होती है, मूल वास्तविक और समान, जिसको बराबर भी कहते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न, और मूल काल्पनिक है या मूल वास्तविक नहीं है। ये तीनों कंडीशन कब आती है? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के, तो अपन कह सकते हैं मूल वास्तविक व समान है, यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा आ जाए, और जब सारे मान 0 से बड़े हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सारे मान किस में है? प्लस में। तो मूल वास्तविक और वास्तविक के साथ में क्या होगा? भिन्न, यानी रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। जब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, यानी सारी वैल्यू जो है वो b स्क्वायर मान 0 से छोटी है, और 0 से छोटी का मतलब क्या होता है? सारे मान किस में है? माइनस में। तो मूल काल्पनिक होंगे, और अगर मूल काल्पनिक है तो वो क्या होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या फिर नॉट ए रियल। इन दोनों कंडीशन के अंदर दोस्तों x की वैल्यू निकाली जाती है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर x की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, क्योंकि रूट सारे वैल्यू किस में आ जाती है? माइनस में, और माइनस के अंदर रूट कभी भी नहीं होता। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, तो रूट 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का, और रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। लेकिन रूट -3 और रूट -4 दोनों किसी के स्क्वायर में होते हैं। ऐसा मत करना कि रूट 4 दिखा माइनस का, आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो आपने सीधा आंसर -2 लिख दिया। ये नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो, चाहे वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, लेकिन वो दोनों माइनस में है, तो उसका आंसर नहीं होगा। यानी रूट के अंदर अगर माइनस वाला फंक्शन आ गया, माइनस वाली वैल्यू आ गई, तो वो कभी भी काल्पनिक नहीं, सॉरी वास्तविक नहीं होगा। उसके जो मूल है, उसके जो रूट्स है, वो कभी भी वास्तविक नहीं होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। दोस्तों फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ये है एक्सरसाइज नंबर 4.3। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर मूल x का मान प्लस या माइनस में नहीं, प्लस में आया तो ही x के मान निकलेंगे। अगर मूल माइनस में आए तो कभी भी इसका सोल्व नहीं कर सकते, यानी अपन डायरेक्ट लिखेंगे मूल काल्पनिक है, या फिर कह देंगे मूल वास्तविक नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी है, इसके रूट निकाले। जब भी रूट निकाले, यानी a, b और c तीनों की वैल्यू लिखेंगे। x स्क्वायर के मल्टीपल में 3 है, वो हमेशा a की वैल्यू होगी। x के मल्टीपल में -4√3 है, तो वो हमेशा b होगा। और c एक अकेला मान होता है जिसमें x स्क्वायर और x दोनों ही नहीं होते, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3, और c की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 4। अब क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? d = b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3, b c की वैल्यू है 4। 4 × 3 12, 12 × 4 माइनस का 48, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 कितना आ गया? 0। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो x निकाल सकते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया, तो x निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या 0, x निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? श्रीधर आचार्य लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फर्स्ट का मल्टीप्लाई थर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अपना सिंपल सा है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास। b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -4√3, यानी ये पहले से माइनस है, -4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आपने सोल्व किया, कितना आ रहा? 0, यानी 0 टिकाया। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 2√3 प्लस माइनस 0, यानी 0 हो जाएगा, अपॉन 2 × 3 कितना हो गया? 6। 2 से 6 कैंसिल हुआ 3, ये हो जाएगा √3 अपॉन √3 × √3 कितना हो जाएगा? √3 × √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1/√3। यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/√3। और ये x की वैल्यू किस में आएगी? प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी, क्योंकि इसके कितने वैल्यू होते हैं? इसके 2 वैल्यू होती है।
सेकंड क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यानी कंडीशन आपको दे रखी है, जब k की वैल्यू निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही k की वैल्यू निकाली जाती है, यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट एक कंडीशन आपको दे दी कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी उसके जब दो बराबर मूल है, यानी दो बराबर मूल 20 का माइनस 4ac बराबर 0, उसके डिफरेंट मूल यानी 20 का माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, उसका एक भी रिजल्ट नहीं आना, यानी मूल काल्पनिक या मूल वास्तविक नहीं, 20 का माइनस 4ac लेस देन 0। अब ये कब निकलते हैं? जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यहाँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इस x - 2 के मल्टीपल में kx है, इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, kx का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा k * x स्क्वायर, kx का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 * k प्लस 6 = 0। ये क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x² होता है, फिर x होता है, फिर नॉन वेरिएबल फंक्शन x² के मल्टीपल में हमेशा a होता है, और यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी k, b की वैल्यू लिखेंगे तो -2 * k, यानी x के मल्टीपल में जितना भी है वो सब कुछ भी है, और c की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इसमें क्या पूछा इसने? k का मान ज्ञात करना, जबकि इसके दो क्या है? बराबर मूल है, यानी सो दैट है दे हैव टू इक्वल रूट्स है, यानी कंडीशन देती दो बराबर मूल वाली ही कंडीशन लगानी। क्या होती है? b² - 4ac = b की वैल्यू है -2 * k का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k का हो जाएगा k स्क्वायर, 6 × 4 हो जाएगा 24 × k = 0। दोनों में से k कॉमन निकलेगा, दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, 4 से 4 कैंसिल, k से k कैंसिल, k -4 से 24 कैंसिल, 6 ब्रैकेट के इक्वल में आ जाएगा 0। और यहाँ कितने ब्रैकेट बन गए? दो, दोनों ब्रैकेट के अलग अलग 0 लगाना है, यानी 4 × k = 0 और k - 6 = 0। ये माइनस का 6 इक्वल आया तो बराबर का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, k के मल्टीपल में ये हो जाएगा k = 6 और k के मल्टीपल में 4 है, मल्टीपल हमेशा डिवाइड में जाता है और डिवाइड कैंसिल होकर क्या हो जाएगा k = 0।